गेला होता. He went there. तो तिथे जाणार आहे. He will go there. तो तिथे जात आहे. He is going there. Right. ठीक है. ये 10-10 बार लिखना है सबको, ठीक है? चलो कल ठीक 5 बजे आना. बाय. हाँ निकल गई. अरे मेरी बात तो सुनेगी तूफान मेल. रास्ते से आते वक्त ना आधा केजी पनीर लेकर आना. हाँ ये निकल गई. तू बस चाय चढ़ा. चाय बनते ही मैं आ जाऊंगी, ठीक है? पूरी नौटंकी है. आरती, कभी आंटी को पता चल गया कि मैं यहाँ आता हूँ तो क्या मेरा यहाँ आना बंद हो जाएगा? तुम पढ़ाना बच्चों को. कौन है तू? हर अपराधी के अपराध करने के पीछे एक मोटिव होता है. प्यार, पैसा, बदला. लेकिन याद रखिए, जब कोई किसी चीज को गलत तरीके से हासिल करता है तो वो चीज उसके पास होकर भी उसकी नहीं होती. नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आज आपके सामने लाई हूं एक केस जिसमें कुछ हासिल करने के लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी बिहार के एक छोटे से गांव तिलापुर में. सब खरीदारी बहुत अच्छे से हो गया. बस एक दामाद जी का अंगूठी रह गया है, कल वो भी ले लेंगे. अम्मा, हम मंजू के यहाँ जाए? बुरा गई हो क्या? घर में कितने रिश्तेदार आए बैठे हैं. कल तुम्हारा मेहंदी है. प्लीज अम्मा, हम 10 मिनट में आ जाएंगे. चुपचाप से घर चलो, समझी? टीले के पीछे 4 बजे. पूर्वा भैया. अरे पता है 4 बज गए हैं. खड़े तो है छोटे वाले टीले के पीछे. अब नहीं कोई आया तो अब क्या करें? रखो फोन रखो. लगते आ गए. पूरे 5 लाख रुपए हैं. बिटिया को जल्दी छोड़ दीजिएगा, शादी है उसका. पूर्वा भैया का सलाम. ये वो वक्त था जब बिहार के टीलापुर में अपहरण और जबरन वसूली अपने चरम पर थी. और इस सब के पीछे एक नाम था, अमरीश पूर्वा उर्फ पूर्वा भैया, जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर था. पूर्वा भैया के नाम पर पिछले 1 दशक से बिहार में हर तरह के अपराध होते थे, लेकिन ये सिर्फ एक नाम था. अब तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था. राजेश भाव, उनको जानते हैं आप क्या? बहुत देर से घूर रहे हैं. क्यों भाई, क्यों आए हो यहाँ पे? भाव, क्या हुआ? क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, तू अपना काम कर. सॉरी भाव. आ गए आप? लाई. प्रीति, पापा आ गए. चल अब तो किचन से बाहर आ जा, शाम से लगी हुई है. पापा. अरे मेरा बच्चा. पापा, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया. अच्छा, आपको पसंद है ना? अरे गाजर का हलवा इज माई फेवरेट. और आप मम्मी के हाथ का दाल चावल खा के भी परेशान हो गए होगे. तुझे कैसे पता?
क्या बातें हो रही है बाप बेटी में? अरे कुछ नहीं, तुम दाल चावल लाओ और तुम हलवा गरम करो। आज अजय दुकान तक आ गया था। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें ना प्रीति के लिए अच्छे से लड़का ढूंढकर जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अरे आप अभी तक नहाए नहीं? देखिए नाश्ता रेडी है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी कीजिए। 2 मिनट हो गया। प्रीति कहाँ है? प्रीति कहाँ है? अरे प्रीति कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? प्रीति से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पापा आप ठीक तो हो? कैसी हो प्रीति? तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, हमारा कोई लेना देना नहीं तुमसे। सुन लिया, अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। राजेश, कुछ नहीं हुआ है, इतना घबरा भी रहे हो तुम दोनों? हाँ चलो अपना काम करो। हेमा मेरा टिफिन तैयार करो, मैं तब तक नहा के आता हूँ। जी शाम को आते वक्त सुनार से गहने लेते आइएगा। हाँ ले आऊंगा। आपकी बेटी आरती 8 बजे तक थी यहाँ पर। इनफैक्ट एक लड़का भी था उसके साथ, खालिद खान। वो भी घर नहीं पहुंचा, शायद वो दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। आई, खालिद बहुत अच्छा लड़का है, अब एक बार मिल तो लीजिए उससे। मैं उससे मिलकर क्या करूंगी आरती? 18 की हुई नहीं है कि तुझे शादी की पड़ी हुई है। दूसरे धर्म में तेरी शादी नहीं हो सकती और मेरा फैसला कभी नहीं बदलने वाला है। अच्छा, आपने तो की थी ना अपने धर्म में शादी, तो क्या खुश थी आप? आरती प्लीज आई, एक बार खालिद से मिल लो ना, फिर आप जो कहेंगी वो मैं करूँ। सिर्फ उसकी धर्म की वजह से आप हमारे रिश्ते को मत ठुकराइए। संडे को बुला ले उसे, मगर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। बाबू 8:30 बज गए, मैं निकलता हूँ। हाँ तो दुकान बंद करके चले जाना, ठीक है? और हाँ सुन, वो सुबह सबसे पहले डिलीवरी मिश्रा जी की है। ओ बाबू, हाँ राजेश फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तुम्हारे पापा को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आई शपथ सांगतो, अगर वो हमारे प्यार के बीच में आए ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मम्मी, हम पुलिस के पास चले क्या? पुलिस नहीं, हो सकता है पापा को कोई काम आ गया हो। हम थोड़ा और वेट करके देखते हैं। दरोगा जी, आपको गलत सूचना मिली। वो देखिए हमारी बिटिया कितनी खुश लग रही है। कहीं से लगता है आपको कि इसका अपहरण हुआ था? हरीश जी, आप तो समझदार आदमी लगते हैं। अगर कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे? कैसे बचाएंगे आप सबको पूर्वा के खौफ से? दरोगा जी, हम समझदार हैं, इसीलिए आपको सलाह दे रहे हैं कि अपनी शक्ति और समय को व्यर्थ मत करिए पूर्वा भैया के पीछे। अरे 1 दशक से किसी ने नहीं देखा उनको, अब तो बस नानी दादी की कहानियों जैसा हो गया उनका नाम। अब तो पता नहीं जिंदा है भी या नहीं पूर्वा भैया।
कौन है? रुको, चश्मा लगा के आती हूँ। नहीं सर, ये भागलपुर क्यों जाएंगे? वहाँ तो कोई है ही नहीं अब। इनके माँ बाप की पहली डेथ हो चुकी है और ये इकलौते हैं। पैसों का लेन देन या फिर प्रॉपर्टी का कोई मैटर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाबू ने हमें दिए। उस दिन राजेश अपनी दुकान पर भूल गए थे। वो सुबह सबसे पहले डिलीवरी मिश्रा जी की है। हाँ सही, ये राजेश का ही फोन है। पर सर, राजेश अपना फोन कभी नहीं भूलते। किसी औरत के साथ कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजेश बहुत ही सीधे इंसान है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा, पुलिस फिर से आई है। 1000 बार बता चुके हैं, फिर एक बार बताते हैं। 10 साल से हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। देखो गायत्री, ये तुम भी जानती हो कि पूरे बिहार में आज भी पूर्वा का आतंक है। अगर वो 10 साल से गायब है, उसे किसी ने देखा नहीं है, तो आज भी उसका इतना दबदबा कैसे है? तो वो आप पता कीजिए ना। पुलिस वाले तो आप हैं, हमें क्यों परेशान करते हो? हमारे लिए कब के मर चुके हैं वो। गायत्री, तुम्हारा घर कैसे चलता है? क्यों, सरकारी भत्ता दिलवाएंगे? लक्ष्मी चुप हो जा। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारी जिंदगी पहले से ही नर्क बन चुकी है, आप उसे और बदतर मत बनाइए। अब जाइए आप। ये सिंदूर लगाना बंद कर दो, जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। मैम, मैंने राजेश के मोबाइल को छान मारा, कुछ नहीं मिला। उसके स्कूटर का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फैमिली में कोई रंजिश? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और बेटी है। वाइफ हाउस वाइफ है और बेटी कॉलेज में पढ़ती है। 5 साल पहले ये लोग पुणे शिफ्ट हुए। इससे पहले भागलपुर बिहार में रहते थे। शिंदे, तुम भागलपुर पुलिस से कनेक्ट करो। हो सकता है राजेश वहां गया। जी मैम, लेकिन मैम हम इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं? शिंदे, ऐसे समझ लो कि हम एक पत्नी को उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, नेशनल मिसिंग पोर्टल में राजेश की डिटेल्स दे दो। अरे पर बता तो, क्या हो रहा है? अरे 2 मिनट बस। अरे यार प्रीति, छोड़ ना, बता क्या है? अरे बताओ तो। हेमा जी, शादी की सालगिरह की बधाई। पाषाण रोडच्या मागच्या साईडच्या जंगलामध्ये एक जळालेली डेड बॉडी सापडली आहे. जवळपासच्या पेट्रोलिंग टीम लवकरात लवकर पोहोचा. मैम, ये तो राजेश तिवारी का स्कूटर है। आसपास सर्च करो। साढ़े 8 बज गए, मैं निकलता हूँ। कोई नफरत में ही किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। इनका घर प्रांजलि पाटिल नगर में है, दुकान कोथरूड में, और बॉडी यहाँ पाषाण में मिली, बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में। या तो इन्हें किडनैप करके यहाँ लाया गया है या फिर इन्हें कहीं और मार करके यहाँ डंप किया गया है। शिंदे, एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। मैडम कहाँ जा रही है? मैम कहाँ जा? मैम वो मेरे पति की लाश नहीं हो सकती, और कोई मुझे लाश देखने क्यों नहीं दे रहा है? देखिए हेमा जी, फिलहाल आप शांत होइए और यहाँ बैठिए। बैठिए, मैं बता रही हूँ। देखिए हेमा जी, लाश पूरी तरह से जल चुकी है, उसे पहचानना बहुत मुश्किल है।
तो फिर ये आप कैसे कह सकती है कि वो मेरे पति की लाश है? क्योंकि बॉडी के फिंगर में हमें एक अंगूठी मिली है और बॉडी के पास ही हमें राजेश का स्कूटर। ये देखिए, देखिए मैम, ये अंगूठी और ये स्कूटर तो राजेश का ही है, पर नहीं मैम, वो मर नहीं सकते, वो ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आप प्लीज उन्हें ढूंढिए मैम। देखिए हेमा जी, हम कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल आप घर जाइए। साहब, मेरी बेटी 3 दिन से गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। फोटो लाए हैं उसकी? हाँ शायद। कितनी उम्र होगी इसकी? 28 साल की है। मैम, भागलपुर पुलिस से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ऐसी कोई फैमिली वहां नहीं रहती थी। वो लड़का बाबू जो राजेश की दुकान में काम करता था, उससे बात हुई? जी हाँ मैम, बाबू ने बताया कि 3 दिन पहले राजेश की दुकान पर एक आदमी आया था, शायद वो राजेश को धमकी भी दे रहा था। हालांकि बाबू ने ये सब कुछ सुना नहीं, लेकिन मैम मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहा हूँ, शायद कुछ दिख जाए। राजेश की वाइफ हेमा को भी बुलवा लो। शिंदे, मुझे इस परिवार की छोटी सी छोटी डिटेल्स भी चाहिए। और मैम, प्रीति के सैंपल भी मैंने भेज दिए, 2-3 दिन में डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी। भैया जी, ये पुलिस लोगों ने ना फिर से सूंघना शुरू कर दिया है। पूर्वा उस तूफान का नाम है जो तबाही तो मचाता है, पर किसी के हाथ नहीं आता। टेंशन यहाँ कह रहे हो अभी तुम, रिकवरी पे ध्यान दो। हेड कांस्टेबल हुआ करते थे उस वक्त हम इस थाने में। तब ये पूर्वा भैया सिर्फ पूर्वा हुआ करते थे, अमरीश पूर्वा। 18-19 साल की उम्र में छोटी मोटी चोरी शुरू की थी, उसके बाद हफ्ता वसूली की। गायत्री से पूर्वा भैया की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, उसके बाद अपहरण, एक्सटॉर्शन, हाफ मर्डर, फिर हर चीज में पूर्वा भैया का नाम आने लगा। और फिर 10 साल पहले अचानक गायब हो गया। 17-18 साल की नई नवीली दुल्हन लेके भागे थे, फिर दोनों हवा हो गए। उसके बाद न पूर्वा भैया का पता चला और ना ही उस औरत का। लेकिन इन 2-3 सालों में तो काफी नाम आ गया है उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस आ गया है? और पूरे गांव में कोई उसके खिलाफ कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हम एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसकी शक्ल तक हमें नहीं पता है। कल को हमारे बगल में बैठ के चाय पी रहा होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। वैसे इस आदमी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ऐसा कैसे? जब पूर्वा भैया कभी पकड़े ही नहीं गए तो रिकॉर्ड कैसे बनेगा? ऐसा लगता है कि भागने से पहले अपना पूरा अस्तित्व तो मिटा दिया। पर कोई तो कमजोरी होगी इसकी। ए मुन्ना बेटा, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज ला के देगा? जी। रुक रुक रुक, और ये लो 2 नोट, और लल्लन को दे देना और उसको बोलना कि कस्तूरी का हिसाब खत्म। नहीं, ये नहीं भाई, ये इसकी तो नाक ही टेढ़ी है। ये वाला देखो, इतना बुढ़ा लग रहा है। और नहीं तो क्या, इन 5 में ये थोड़ा ठीक है, लेकिन ना। बस बस बस, हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मिल गया लड़का और हो चुकी शादी। अरे तो क्या किसी ऐसे यारे गहरे को पसंद कर लें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक काम करो, आप बाप बेटी ना मिलकर एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढो, ठीक है? और जब राजकुमार मिल जाए ना तो मुझे बता देना, मैं सच धज के तैयार होके शादी में आ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, राजेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड के सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हुई थी। इसका मतलब राजेश तिवारी को जिंदा जलाया गया है। एक सेकंड हैंड फर्नीचर शॉप वाला जिसकी जिंदगी में हमें अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, उसे भला कोई ऐसे क्यों मारेगा? सर,
डीएनए रिपोर्ट आ गई है। मैम, ये डीएनए रिपोर्ट तो देखिए। हम कब तक यूं ही पैसे भेजते रहेंगे? हाँ, कब बंद होगा ये सब? हाँ, हाँ मुझे पता है कि अचानक बंद नहीं कर सकते, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो वो अजय तो घर तक पहुंच गया है। हम कब तक दूर रख पाएंगे प्रीति को उससे? तो ये सब तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना हेमा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अजय को प्रीति से दूर रखना ये हमारा फैसला नहीं हो सकता, प्रीति को डिसाइड करना। तो प्रीति का डीएनए बॉडी के डीएनए से मैच नहीं हुआ है। वो डेड बॉडी राजेश की नहीं है। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मेरे पति की लाश नहीं है। बस करो मम्मी, बहुत हो गया। अब सच्चाई कबूल कर लो, पापा नहीं रहे। सर, मम्मी ने दूसरी शादी की थी। मेरे बायोलॉजिकल फादर का नाम संतोष गुप्ता है। सर मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, पर शायद किसी मुसीबत में। प्लीज आप उन्हें ढूंढना बंद मत कीजिए। अच्छा, आपकी और राजेश की शादी कब हुई थी? 5 साल पहले। और आप दोनों ही भागलपुर से नहीं हैं? जी, मैं सासाराम से हूँ और ये भागलपुर के हैं। मेरा पहला पति संतोष मुझे और प्रीति, हम दोनों को ही बहुत मारता था। राजेश की मिठाई की दुकान हमारे घर के सामने ही थी। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। राजेश को हमारा दुख दर्द दिखता था, वो समझता था, इसीलिए हम उसके साथ भाग के यहाँ पूना आ गए। और ये संतोष कहाँ है अभी? सासाराम में? जी, परसों उसका भाई अजय यहाँ घर पे आया था। प्रीति, प्रीति कहाँ है? प्रीति कहाँ है? मतलब जिस दिन राजेश गायब हुए उसी दिन? हाँ, मैं अभी अजय को फोन करती हूँ। एक मिनट, आप अजय को कॉल मत कीजिए, आप बस उसका नंबर हमें दीजिए। और एक आखिरी सवाल है मुझे, क्या राजेश ने कहा था आपसे कि वो भागलपुर से? हाँ। क्यों? आई एम रियली वेरी सॉरी। अब 1 हफ्ते पहले ही तो देखा था अंकल को, कितने खुश थे तुम्हारे रिजल्ट से। प्रीति, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे मम्मी से बात कर लेनी चाहिए। तुम सिर्फ अपना सोचते हो ना। मैंने पहले भी कहा था, मम्मी पापा उनके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। प्रीति, 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 आई एम सॉरी। हमने अपने पुराने खबरियों को एक्टिव किया था। काम की खबर मिली है आपके लिए। वो औरत एक गांव में दिखी है जो पूर्वा भैया के साथ भागी थी। और पूर्वा? उसका पता नहीं, और उसके साथ एक बूढ़ी औरत रहती है। हालत खस्ता है उनकी, लेकिन आजकल बहुत पैसे हैं उनके पास। कौन सा गांव है? यही बिहार का भीमापुर गांव। अरे आरती, अरे क्या कर रही है? इतनी आवाज, कितनी जोर से गाना सुन रही है। उफ, इतनी तेज आवाज बजा रखी है। अरे मम्मी, अरे क्या कर रही है? अरे मैं गिर जाऊंगी। पागल। तरुण बेटा आरती कैसी है? तुमने उन्हें बताया कि मैं उनकी शादी के लिए तैयार हूँ, बस एक बार वो घर आ जाए। आंटी, मुझे सच में नहीं पता कि आरती और खालिद कहाँ गए हैं। उनका तो नंबर भी कल से बंद आ रहा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। खालिद तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तुम्हें तो पता होगा वो लोग कहाँ गए हैं। एक बार मेरी उनसे बात करा दो प्लीज। मैम, अजय जब से पुणे आया है उसके बाद से वो अपने गांव गया ही नहीं। तो क्या अजय ने राजेश को मारा हो ताकि हेमा और प्रीति उसके भाई संतोष के पास वापस लौट जाए? पॉसिबल है मैम। संतोष से कोई बात हुई? जी नहीं मैम, 5 साल पहले संतोष ने सासाराम छोड़ दिया था हेमा और राजेश के भागने के बाद। तब से वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मैम, राजेश के फर्नीचर शॉप से घर तक के सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं। प्ले करो। मैंने ये कोथरूड रोड का फुटेज है, ये चांदनी चौक ब्रिज के पहले का फुटेज है, और ये पाषाण रोड का फुटेज है मैम।
मतलब राजेश चांदनी चौक ब्रिज से सीधे प्रांजलि पाटिल नगर ना जाकर जहां उसका घर है, राइट लेकर पाषाण की तरफ जाता है। क्यों? हो सकता है किसी ने मिलने बुलाया। पर किसने? उसकी कॉल डिटेल्स में तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। और बाबू ने भी बताया कि राजेश की दुकान पर उस दिन कोई मिलने नहीं आया था उसे। फिर राजेश पाषाण की तरफ क्यों गया? ठीक है, आज रात 9:30 बजे पाषाण में आ जाना। मैं दुकान से पैसे लेकर सीधा वहीं आ जाऊंगा। क्या पापा को अजय चाचा ने मारा है? मेरे राजेश को कुछ नहीं हुआ है। तो खबरदार आगे से ऐसी बकवास की तो। हेमा जी, हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आपके पति पाषाण गए थे। आपका कोई फैमिली फ्रेंड या कोई रिश्तेदार रहता है वहां पर? नहीं मैडम। किसी से मिलने वाले थे वहां पर? कुछ बताया था पहले आप? नहीं, मुझे तो हाँ, मेरे कुछ गहने दिए थे पॉलिश करने के लिए शिवनगर में। हो सकता है वही लेने गए हों। कितने गहने? जी, एक हार, 2 अंगूठियां और 1 जोड़ी इयररिंग्स। और राजेश जी गहने लेने जाने वाले, ये बात किस किस को पता थी? मुझे, प्रीति और राजेश को। ज्वेलर का नाम और नंबर? राजेश भाई, सब बराबर ना? सब बराबर। परसों आए थे राजेश। कितने बजे? यही कोई रात में 9:15 बजे। मतलब राजेश के पास ज्वेलरी थी, पर क्राइम लोकेशन पे तो हमें कोई ज्वेलरी नहीं मिली। हो सकता है ये मर्डर ज्वेलरी की वजह से ही हुआ। मैम, ये भी हो सकता है कि मर्डर करने वाले को ज्वेलरी के बारे में पता ना हो और मारने के बाद उसे ज्वेलरी मिली हो। शिंदे, एक काम करो, अलर्ट जारी करवा दो। आसपास के किसी भी ज्वेलर के पास अगर कोई ज्वेलरी बेचने आता है तो वो हमें इन्फॉर्म करे। जी मैम। मैम, ये हेमा के ज्वेलरी के कुछ फोटोग्राफ्स। आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ ठीक है, लगा दो। हर महीने एक आदमी आता है, शायद वही पैसे देता है। पूर्वा? लगता तो ऐसा ही है। पूर्वा भैया की तलाश में पुलिस को कुरियर से कैश भेजने के सिस्टम का पता चला, जिसके बाद पुलिस पहले कुरियर वाले लड़के और फिर उसके जरिए उस मोबाइल की दुकान तक पहुंची जहां से पैसे भेजे जाते थे। शर्मा जी, मुझे इस शॉप पर जाना पड़ेगा। पर सर, पूर्वा भैया तो यहाँ है, मौका मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। पूर्वा को पकड़ने के लिए आप जाइए अपनी टीम लेकर। पर सर, हम कैसे जा सकते हैं? हम तो रिटायर्ड। चिंता मत करिए, मैंने एसपी साहब से बात कर ली है।
इस केस के लिए आपको स्पेशल अथॉरिटी मिली है। पेपर आज तैयार हो जाएंगे। मैम बाबू ने जैसा बताया उस टाइमलाइन के हिसाब से राजेश की दुकान के बाहर उससे मिलने वाला बंदा अजय ही था। हेमा ने भी कंफर्म किया। तो अजय पिछले 3 महीने से राजेश को धमकी दे रहा है और अब राजेश की डेड बॉडी मिली और अजय गायब। और मैम सासाराम पुलिस से भी मेरी बात हुई। उनका कहना है कि अजय खुद संतोष को पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा है और अजय का मानना है कि अगर संतोष दुखी होकर कहीं चला गया होता तो इन 5 सालों में एक बार तो जरूर कांटेक्ट करता उन लोगों को। हो सकता है हेमा की तरह संतोष ने भी दूसरी शादी कर ली। आपके लिए खाना लगा दूं? लेकिन जिंदगी में अगर वो मूव ऑन कर चुका है तो राजेश को क्यों मारेगा? मैम इस लॉजिक से तो अजय के पास भी कोई मोटिव नहीं बनता राजेश को मारने। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह और हम इसमें फंसते ही चले जा रहे हैं और हमारे एक ही किरदार गायब हो रहे हैं। लाखों कोशिशों के बाद पुलिस के हाथ अब तक असली अपराधियों तक नहीं पहुंचे थे। कुछ नाम सामने आए थे लेकिन अभी कईयों के रंगमंच से पर्दा उठना बाकी था। क्या पुलिस राजेश मर्डर केस पर पड़ी धुंध हटा पाएगी? राजेश की फैमिली और वो अमरीश पूर्वा को कैसे और क्यों जानते थे? क्या पूर्वा भैया की तारें राजेश या हेमा के अतीत से जुड़ी हुई थी? इन सबसे अलग कोई और था जिसकी अपनी खोज ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दे दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरे बेटे का कुछ पता चला? मैडम वो मिसिंग कंप्लेंट तो मैंने दर्ज की थी लेकिन लड़की बालिग है तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। क्या बालिग के साथ क्राइम नहीं हो सकता? और इस मिसिंग कंप्लेंट के बारे में इन्फॉर्म करना तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे? वो क्या है ना मैडम, हर रोज इतने मिसिंग कंप्लेंट आते हैं और लड़की बालिग थी तो मुझे लगा शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। सारे मिसिंग कंप्लेंट प्रांजलि पाटिल नगर से तो नहीं आते ना, जहाँ का मर्डर केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी मैडम। शिंदे, ये बरखा मिसिंग केस और राजेश मर्डर केस एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं? मैं बरखा की केस को स्टडी करता हूँ मैम। मैंने बरखा के केस को स्टडी किया। बरखा और राजेश तिवारी का इंसिडेंट एक ही दिन हुआ है, 11 फरवरी। मैंने बरखा के सीडीआर को भी चेक किया। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन प्रांजलि पाटिल नगर है और उसी रात 8:14 पर उसका फोन भी स्विच ऑफ हुआ। इस बरखा के कॉल रिकॉर्ड में राजेश का कोई कनेक्शन मिला? नहीं मैम, उसकी ज्यादातर बात उसके पिता और पति से होती थी और उसका पति औरंगाबाद में पोस्टेड है। क्या कनेक्शन हो सकता है बरखा और राजेश के बीच? ये मोबाइल शॉप आपके जुरिस्डिक्शन में आती है। ये फुटेज 1 सप्ताह पुरानी है। हमें इस औरत की तलाश है। इसे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी शादी के वक्त राजेश ने पूर्वा भैया से कुछ मदद ली थी, जिसके लिए हम पूर्वा भैया को आज तक पैसे भेजते आए हैं। कैसी मदद? सर ये तो मैं नहीं जानती, राजेश को ही पता होगा। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पति राजेश एक माफिया को पैसे भिजवाते हैं? आप पूर्वा के खिलाफ गवाही देंगी? गवाही? सर पूर्वा भैया ने हमारी मदद की थी और वैसे भी मैं ना पूर्वा भैया से कभी मिली हूँ ना उन्हें कभी देखा है। देखिए मैडम, मुझे ना इन सब में नहीं पड़ना है। मैं सिर्फ अपने पति को ढूंढना चाहती हूँ। हेमा जी, ये भी तो हो सकता है कि आपके पति राजेश को पूर्वा ने ही मारा हो। मेरे पति मरे नहीं हैं। और वैसे भी पूर्वा भैया उन्हें क्यों मारेंगे? हम उन्हें पैसे भेजने में कभी देरी नहीं करते हैं। आप लोग खुद मेरे पति को ढूंढ नहीं पा रहे ना, इसलिए बकवास बातें कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने पति को। मैडम आपका पार्सल। मुंह खोला तो और भी सौगात है भेजने के लिए।
अगले खत का इंतजार करो। पूर्वा के अरेस्ट होने के कितने चांसेस हैं? मैक्सिमम। लेकिन पूर्वा के खिलाफ ना हमारे पास कोई कंप्लेन है और ना ही कोई सबूत। इसलिए तो मैं बिहार से इतनी दूर आया था कि हेमा उसके खिलाफ बेझिझक गवाही दे देगी। सॉरी मिस्टर पंडित, मैं इस केस में आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। नो नो, इट्स ओके, यू हेल्प्ड अ लॉट। वैसे मैं इस केस के बारे में अपडेट देता रहूंगा आपको। थैंक यू। थैंक यू। अरे रमनीत भाई, हाँ मुझे ये पिघला के ये वाली डिजाइन बनानी है। हाँ हो जाएगा, आप दुकान पे आ जाइए। दुकान पे नहीं, यही करना है। आपका जो भी मेकिंग चार्ज होगा मैं डबल दूंगी। अगले शुक्रवार को आती हूँ। अबे पिछले 20 साल से पुलिस हमको ढूंढ रही है, लेकिन हमारा बाल तक नहीं मिला उनको। और सुनो, तुम्हारी हालत ज्यादा टाइट हो रही है ना, तो हम उठा लेंगे मंसी को। तुम जाओ अपनी घरवाली के गोद में सर रख के सो जाओ। हट, पकड़ इसको। ढीला, होशियारी निकलना तो छेद देंगे अभी। हाँ ठीक है, ठीक ले चल, ले चल, ले चल, चल। साहब, जान, हमने कुछ नहीं किया साहब। हमको ज्यादा देर रख नहीं पाइएगा। तूफान का दूसरा नाम पूर्वा है। कोई गवाह और सबूत है तो बताओ, वरना जाने दो हमको। ओ चाचा, अरे बहुत भूख लगी, एक काम करो, सिंघाड़ा और चटनी मंगाओ। तीखी वाली चटनी मंगाना, तीखी, जल्दी मंगाओ, भूख लगी है। बरखा, टिप सही थी मैम। बरखा हमारी हिरासत में है और हेमा के गहने भी मिल गए। बरखा यहाँ मुंबई के कांदीवली एरिया में किसी आदमी के साथ रह रही है। कौन? अजय? अब अजय या संतोष ये तो पता नहीं मैम, क्योंकि बरखा अपना मुंह नहीं खोल रही है। लेकिन मैं अपनी टीम के साथ रेड मारने जा रहा हूँ। कौन सा फ्लैट है? पुणे चलें? उसको भी शायद उसी दिन मार दिया था जिस दिन दोनों गायब हुए थे। क्या आरती का किसी के साथ झगड़ा था, या आपका किसी के साथ झगड़ा, या कोई पुरानी दुश्मनी? मुझे तुम बहुत पसंद हो, चलो शादी कर लेते हैं। नहीं, अब मेरी उम्र शादी की नहीं है, आरती की है। अब मुझे उसकी शादी के बारे में सोचना है, अपनी नहीं। काकी, 1 किलो चावल और आधा किलो शक्कर। तो शुरू हो रहा है या मैं मारना शुरू करूं? मुझे अपनी उम्र की एक लाश चाहिए थी, मेरे जैसे कदकाठी वाली, जिससे राजेश तिवारी की पहचान खत्म हो जाए। मैंने अजय को चुना। वैसे भी उसने मुझे बहुत परेशान किया था, हाथ उठाया था मेरे ऊपर। मुझे बरखा पसंद आ गई थी। मैंने अपना जाल फेंका और वो उसमें फंस गई। भागोगी मेरे साथ? शादी करोगी? पूर्वा भैया को पैसे क्यों भेजता था? आपको पूर्वा भैया के बारे में कैसे पता चला? तूने अतीत में जो कर्मकांड किए हैं ना, उसका भुगतान तू आज भी कर रहा है। उसी के किश्त कुरियर करती तेरी बीवी सीसीटीवी कैमरे में देखेगी। अब बता, किस बात के पैसे दे रही थी? हेमा पैसे देने क्यों गई थी? उसका इंतजाम तो हो रखा था। सब कहाँ है मेरे पति? बताइए ना, कहाँ है वो? आइए। तू असली पूर्वा नहीं है ना? कौन है असली पूर्वा? कौन है असली पूर्वा? मैं ही हूं अमरीश पूर्वा।
आरती को क्यों मारा? उसकी माँ दामिनी ने मुझे ना बोला था। अमरीश पूर्वा को कोई मना नहीं कर सकता। तू तो बरखा से प्यार करता था, उसी के साथ भागा था ना? दामिनी ने मना किया, क्या उसका इंतजार करने बैठता? अब एक दूसरी पसंद है। दूसरी नहीं, चौथी। सुनीता, हेमा, दामिनी, बरखा, तेरी पहली बीवियां तो आज भी तेरा इंतजार कर रही हैं। और वो सुनीता, वो तो आज भी तुम्हारी माँ की सेवा कर रही है। वो लेडी कस्तूरी तेरी माँ है ना? हाँ, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया मुझे। और मैडम आप भी ये मत समझना कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया मेरा। और आज भी मैं यहाँ जेल में बंद रहूंगा और वहाँ बिहार में मेरा खौफ बरकरार रहेगा। तू बहुत बड़ी गलतफहमी में पूर्वा। तेरा नाम और तेरा वजूद दोनों मिट चुका है। और तेरी गैंग, उसे भी बिहार पुलिस ने पकड़ लिया। और वहाँ जिसे तूने पूर्वा बनाकर रखा था ना, वो गणेश, वो भी तेरी तरह जेल में सड़ रहा है। कानून तेरे किए की जो सजा तुझे देना है वो देगा, लेकिन तू जेल में सड़ते हुए ये सोचते रहना जिंदगी भर कि जिन औरतों के साथ तूने जो खिलवाड़ किया ना, उन्हीं ने तेरा खेल बिगाड़ा। उन्हीं की वजह से तू आज जेल में पहुंचा। और हाँ, आज एक औरत ने ही तुझे गिरफ्तार किया है। तुम्हें ये तो पता ही था ना कि तुम्हारा पति राजेश तिवारी ही अमरीश पूर्वा उर्फ पूर्वा भैया है। पर क्या ये पता था कि वो तीसरी शादीशुदा औरत के साथ भागा है और उसने चौथी शादी कर ली? क्या राजेश गहने ले गए? ठीक है, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, पर शायद किसी मुसीबत में। प्लीज आप उन्हें ढूंढना बंद मत कीजिए। जब मुझे पता चला कि राजेश गहने ले गए थे तो मैं समझ गई थी कि मुझे भी सुनीता और गायत्री की तरह धोखा दिया है। इसीलिए जानबूझ के मैंने कुरियर से पूर्वा भैया के नाम के पैसे भिजवाए, सीसीटीवी में अपनी शक्ल दिखाई जानबूझ के, ताकि बिहार पुलिस पूर्वा भैया को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए और राजेश की सच्चाई सबको पता चल जाए। एक अपराधी के साथ रहते रहते तुम्हारी सोच भी अपराधियों वाली हो गई है। और हम तुम्हें संतोष की मर्डर की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। क्यों मम्मी, क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? तूने सब बर्बाद कर दिया, मेरी, अपनी, प्रीति की, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास नहीं जाते ना, तो मैं ये सब कभी नहीं करती। मैं सुनीता या गायत्री नहीं हूं जो तुम्हारे बिना पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के तुम्हारा इंतजार करती रहूं। हेमा कहीं ना कहीं एक धोखा खाई हुई औरत थी जिसने राजेश उर्फ पूर्वा नाम के बीज को पुलिस की झोली में डाला था बदला लेने के लिए। हेमा सही थी या गलत ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसकी बदौलत बिहार से पूर्वा भैया नाम का खौफ खत्म हो गया था। और कहीं ना कहीं पूर्वा की बाकी पत्नियों को भी इंसाफ मिल गया जिनका इस्तेमाल वो अपने गलत कामों के लिए करता था। और इस सब में आरती को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसकी माँ दामिनी ने शादी करवाने से मना कर दिया था। एक दरिंदे की सनक में एक माँ को अपनी बेटी को खोना पड़ा। हेलो कंट्रोल रूम।
केसेस ऐसे होते हैं जिनका ना तो अखबारों में ज्यादा जिक्र होता है, ना ही लोगों में उनकी चर्चा। आज का ये केस भी एक लो प्रोफाइल केस है, लेकिन इस पे काफी कुछ दांव पे लगा था। 2 देशों के दूतावास इस केस को सॉल्व करने में लगे थे, अलग अलग जांच एजेंसीज इस केस को क्रैक करने में लगी थी, तब जाके ये केस सॉल्व हुआ है। ये केस इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक चुनौती बनकर आया था। करोड़ों रुपए, एक जिंदगी और देश की इज्जत, सब कुछ दांव पर। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल 70 के इस हैरत अंगेज करने वाले केस में आपका स्वागत करती हूँ। माँ, आप तो सब जानती है ना, मेरे पति अरिंदम, उनको बस अपने काम के अलावा कुछ नहीं सूझता। बिजनेस, डील्स, पैसे, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। प्यार से बात करना, मेरे साथ वक्त बिताना, ये सब तो जैसे भूल ही गए हैं वो। फिक्र मत कर बेटा, अरिंदम के दिल में प्रेम भाव कैसे उजागर होगा ये मैं तुझे बताऊंगी। यशा कहाँ हो? माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यशा, अरे तुम तैयार नहीं हो अभी तक, पार्टी शुरू होने वाली है। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुमने ये इतनी मोटी चेन क्यों पहनी है? चेन? अरे सबको पता तो चलना चाहिए ना किस ठाट से जीता है अरिंदम। चलो जल्दी करो। मम्मा, आप किधर जा रहे हो? बेटा, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हमें आने में देर होगी। सुमेधा दीदी को ज्यादा तंग मत करना और टाइम पे सो जाना, ठीक है? ओके, बाय। जल्दी करो, पार्टी लेट हो रहा है। चलो बाय बेटा। 3 दिन लॉयल क्रूज में जो गैम्बलिंग की है, एक रात में 3 मिलियन रैंड। कैन यू इमेजिन 3 मिलियन रैंड? अन्ना, सुना आजकल आप एंटी कार्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हो? गाय तोड़ने की एक पेंटिंग $40,000 में खरीदी है। यू नो, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक सो 30 लाख रुपीज। आजकल डायमंड एंड गोल्ड नए नए अमीर लोग खरीदते हैं। हम जैसे रईस के लिए तो एक हीरा, एक कांच का टुकड़ा और सोना एक पीला पत्थर। तुम लोग ग्लास क्यों खाली? अरे आई एम पेइंग द बिल यार, डोंट वरी, जस्ट आई एम कमिंग। ए बेटा, गेट सम मोर बूज। हाँ, डील फाइनल कर लेंगे। जैसे यशा, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर से पाखंडी औरत की वीडियो देख रही तुम। वो पाखंडी औरत गॉड वुमन नहीं, फ्रॉड वुमन है। ऐसे नहीं है अरिंदम, माँ के पास दिव्य शक्तियां है। यशा, पढ़ी लिखी होकर तुम गंवार जैसे बात करती हो। खैर, तुमसे आर्गुमेंट नहीं करना मुझे। सुनो, कल मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरा बैग पैक कर देना। ऐसे अचानक? हाँ तो क्या हुआ, काम है तो जाना पड़ेगा ना। अगर इंडिया जा रहे तो मैं भी साथ आती हूँ ना। वैसे भी अम्मा पापा को मिलके 1 साल होने को आया, उनसे भी मिल लेंगे। यशा, मैं फैमिली ट्रिप पे नहीं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, और किसी का स्कूल भी तो है। ऋषिका को कृष्णन तब भी संभाल लेंगे ना। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। यशा, मैं टाइम स्पेंड नहीं, टाइम निवेस्ट करता हूँ बिजनेस में। और वैसे भी तुम्हें अगर इंडिया जाना ही है तो ऋषिका को वैकेशन में वेट करो, फिर दोनों हो आना। भाई फिलहाल मेरा बैग पैक कर देना। ओके, बाय। सर, ये गाड़ी पिछले 4 दिन से यहीं खड़ी है। जब मैंने डिक्की खोल के देखा तो इसमें सर बॉम्ब मिला। पंद्रह अगस्त आने वाली है, पक्का ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बिश्नोई, एटीटी को इन्फॉर्म करो और आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करो, पता करो ये गाड़ी किसने खड़ी की है। ओके सर। हेलो, वेलकम टू इंडिया मिस्टर अरिंदम। थैंक यू। 15 मिनट में हमारी कार आपको पिक करने आएगी। ड्राइवर का नाम विमल है,
गाड़ी नंबर है DLXX4234। वो आयु देखिए, ये शायद कार नहीं है क्या? ये तेरा साउथ अफ्रीका नहीं, हमारा दिल्ली है, समझा ना? जैसा बोल रहे हैं वैसा कर, नहीं तो तू ओढ़ेगा सफेद चादर और तेरी बीवी पहनेगी सफेद साड़ी। अंडरस्टैंडिंग? चलो चलो मुझे, चलो मुझे, चलो। ज्यादा हिलडुल मत वरना खोपड़ी गुल कर दूंगा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जुबान बंद रख और सीधा चल। क्यों मार रहे हो मुझे? अब मुझे तो मत तू अपने आप को। भाई बस कर दो यार, और कितना मारोगे इसे भाई? तू बीच में मत आ, चल निकल यहाँ से। क्यों मार रहे हो मुझे? साउथ अफ्रीका के एक व्यापारी का अपहरण दिल्ली से होता है। आखिर क्यों? अरिंदम के साथ जो हो रहा था ये किसी निजी दुश्मनी की वजह से था, ये कोई बिजनेस राइवलरी थी, या फिर इसके पीछे कोई आतंकवादी संस्थान का हाथ जुड़ा था? गाड़ी में बॉम्ब किस मकसद से रखा गया, इस बात से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। वैसे तो जो हो रहा था ये किसी की भी कल्पना से परे था, लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। आगे और भी कई चौंकाने वाले पड़ाव बाकी थे। पता नहीं अरिंदम का फोन क्यों नहीं लग रहा। अरे वाह, जरा बता क्या लिख रहा है? ओए इतनी जल्दी? देख देख कैसी लगी साड़ियाँ। सही है भाई। तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? तेरी अदाएं तो ना किसी लड़की से कम नहीं लग रही। एक काम कर, तू ही से शादी मना ले, चल शादी कर ले। अरे मैं तो तैयार हूँ, चलती है क्या? चल हट बदमाश। पहले मुझे हीरो का हार बोला, फिर चलूंगी तेरे साथ। तू फिक्र क्यों करती है? ये है ना अपना साउथ अफ्रीका वाला सेठ, ये दिलाएगा तुझे हीरो का हार, नहीं तो ये खाएगा मार। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? पैसे और क्या? एक बार फिरौती के वजह मिल जाए ना, उसके बाद तू चले जाना साउथ अफ्रीका। तंबी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अन्नी आप फिक्र मत कीजिए, शायद अन्ना का फोन खराब हो गया होगा। हेलो, नमस्ते यशा भाभी। कौन? इंट्रो बाद में, पहले अपने पति अरिंदम से बात करो। ले अरिंदम, कहाँ हो तुम? हिंदी में बात कर, ये इंडा पिंडा समझ में नहीं आता। भाई साहब, मेरी वाइफ को ठीक से हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश में बोल, चलेगा? देखिए, मेरी वाइफ को ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती। आप चाहे तो बात करके देख लो, उसको तमिल आती है। ठीक है, चल कर बात, लेकिन 1 मिनट है तेरे पास, समझा? ईशा, नहीं कड़ती अच्छी गंगे किडनैप? என்ன சொல்றீங்க நீங்க? பயப்படுது எல்லாம் ஆகும் எப்போ மெனக்கிட்ட பேசும்போது தமிழே பேசும், புரிஞ்சுதா? हाँ? सॉरी। बहुत हो गई ये प्यार मोहब्बत की बातें, चल अब काम की बात कर। बोल, 25 करोड़ दे वरना 25 करोड़ कह रहा हूँ। 25 करोड़? अब बोल, पैसों का इंतजाम करे, 2 दिन बाद बताएंगे पैसे कब और कहाँ पहुंचाने। बोल। ஏற்பாடு பண்ணது என்ன கழிச்சு கால் பண்றேன், சரியா? ஆனா அரிந்தம், எவ்வளவு கேஷ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி? मेक रेडी मनी, विल कॉल करेंगे। अरिंदम, अरिंदम, हेलो हेलो। सर, मेरे पति बहुत तकलीफ में से, वो लोग उन्हें पीट रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे। सर प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज हेल्प अस सर। मिस्टर कृष्ण, आप फिक्र मत कीजिए,
अच्छा हुआ जो आप दोनों किडनैपर्स की धमकी से डरे नहीं और सीधा हमारे पास चले आए। मैं अभी इंडियन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर रावत से बात करता हूँ, ठीक है? दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में एक एनआरआई को ढूंढना आसान नहीं होगा। जानता हूं, इसीलिए तो एक काम तुम्हें सौंप रहा हूं। थैंक्स सर, बट हमारी टीम इस तरह के केसेस के लिए ट्रेंड नहीं है। पुलिस के पास ये किडनैपिंग के केसेस को सुलझाने का तजुर्बा भी हमसे ज्यादा है और मैन पावर भी। लेकिन अगर ये केस पुलिस को सौंपा गया तो बात मीडिया में लीक हो जाएगी। ऐसे सेंसिटिव केस को लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, बट मेक श्योर अरिंदम इंडिया से सही सलामत अपने घर लौटे। ओके सर, आई विल डू माय बेस्ट। आई विश यू गुड लक। सर, अरिंदम की बीवी येशा और उसके भाई कृष्णन अरिंदम को लेकर फिक्रमंद थे, लेकिन उन्होंने पैनिक में आकर फिरौती देने के बजाय समझदारी से काम लिया और इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया। एक नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिया में आके अगवा हो गया। अगर अरिंदम को कुछ हो जाता तो इंडिया की इज्जत को बहुत धक्का लगता, इसीलिए इंडियन एम्बेसी तुरंत हरकत में आ गई। जी सर, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ सर, वो आपका साउथ अफ्रीका वाला मेहमान भी मजे में है। ठीक है सर। जी। पानी पानी ले पी ले। ओए, 5 स्टार होटल में नहीं आया है, नखरे मत दिखा, पी ले। मैं साफ पानी लाऊं। भाई सिर्फ पानी तो पीने दो उसे। तू जिंदगी भर वेटर ही रहेगा, कोई जरूरत नहीं है इस साहबजादे को साफ पानी पिलाने की। प्यास लगी है, पानी पिएगा? ले पी ले, पी। अब पीना है तो यही पानी पी, नहीं तो मर प्यासा। यशा जी, आपके पति दिल्ली में किससे मिलने आए थे ये बात आपको पता नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? सर, कोई बिजनेस डील थी उनकी, बस इतना ही बताया था। सर, वो रैंसम 25 करोड़ मांग रहे थे। मैं कहां से अरेंज करूंगी इतने पैसे? डोंट वरी यशा जी, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो फिरौती देने की नौबत ही नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। सर, कम। थैंक्स मलिक, इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। आई नीड योर फुल सपोर्ट। श्योर सर। एनीवे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये केस हमें बहुत ही लो प्रोफाइल होकर सॉल्व करना है, मिशन अनऑफिशियल। ध्यान रखना, कम से कम लोगों तक ये बात जानी चाहिए। राइट सर। तो सबसे पहले काम करते हैं, अरिंदम के कॉल डिटेल्स निकालते हैं। पिछले कुछ दिनों में उसने किसके साथ बात की है, दिल्ली कैसे मिलने आता है, ये पता करते हैं। तेरी बीवी जरा भी हिंदी नहीं समझती? बहुत कम। ठीक है, बात कर, लेकिन 1 मिनट से कम बात करियो, और जो बोला है ना वही बताना, समझा? हाँ यशा भाभी, बात करो अपने पति से। ले
ऐशा ಇವೆಂಗಲಕ್ಕೂ 25 crore ಮೂಲ್ ಲಾಡ್ ಕೊಡು 20% ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ அப்படி கொடுக்கலனா இவங்க என்ன விட மாட்டாங்க तेरी बीवी को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन दर्द की भाषा तो समझ में आती है ना। अन्नी, अन्नी, क्या हुआ? सर, अरिंदम के फोन की लास्ट लोकेशन छतरपुर थी। अरिंदम का फोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नंबर है, होटल सूर्या डिलाइट का। सूर्या डिलाइट, ये होटल तो वसंत कुंज में है ना? या सर, मैंने वहां फोन किया तो पता चला कि अरिंदम ने वहां स्वीट बुक किया था। इस तरह से एनआरआई को किडनैप करके फिरौती मांगना एक डी कंपनी का स्टाइल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रईस इनका टारगेट होता है। एग्जैक्टली, बड़ी डील का लालच देकर पहले ये लोगों को वतन वापस बुलाते हैं, फिर फिरौती में बड़ी रकम मांगते हैं। डी कंपनी के कई लोग बन रहे थे जेल में से। उन सबकी डिटेल्स निकलाओ, हो सकता है कोई बेल पे छूटा हो और इस केस में इन्वॉल्व हो। या सर, एक लोकल गैंग भी है जिसने पिछले साल 2 किडनैपिंग की थी, गुड्डू श्रीवास्तव का गैंग। मैं इस गुड्डू के भी सभी बंदों की डिटेल्स निकालता हूँ। एक्ट फास्ट। यस सर। हेलो, किडनैपर का फिर से फोन आया था? जी नहीं, वैसे भी किडनैपर ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। फौरन अरिंदम को फोन दे दिया और अरिंदम उनको बोल रहे थे कि मेरी वाइफ को हिंदी और इंग्लिश ठीक से नहीं आती। अरिंदम हमेशा मुझसे तमिल में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। अगली बार जब उनका फोन आए तो आप उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करना, पता करने की कोशिश करना कि उनको किस गाड़ी से ले जाया गया था, उस गाड़ी का नंबर क्या है, किडनैपर उनको किस जगह पर लेकर गए, उस जगह की डिटेल। आप समझ रही हैं ना? जी, लेकिन वो वापस आ जाएंगे ना? बिल्कुल लौट आएंगे, बस आप हिम्मत से काम लीजिए। हाँ, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ यार, ऑफिस से निकलते निकलते थोड़ा बहुत छोड़ता किधर है यार, हर बार का वही सीन है उसका। मेरा फोन छोड़, मेरा फोन, उसे पकड़ो कोई। अरे देखिए मैडम, दिल्ली मर दिन लाखों मोबाइल चोरी होते हैं। ऐसे एफआईआर लिखने बैठेंगे तो पूरा दिन लिखते ही रहेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, वरना मैं कहीं नहीं जा रही। यहीं पे धरने पे बैठ जाना है मैंने। अरे मैडम, अगर आपको धरना ही देना है तो जंतर मंतर जाइए। ठीक है, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी कोई कम नहीं, यहीं पे धरना दूंगी। मेरी एफआईआर दर्ज करो, 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 मेरी एफआईआर दर्ज करो। एम्बेसी से येशा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। किडनैपर्स ने कॉल करने के लिए सैटेलाइट फोन यूज किया था। एम्बेसी ने येशा का फोन सर्विलेंस पर रख दिया है। अगली बार जब भी किडनैपर्स कॉल करेंगे हम उनको सुन पाएंगे। और एक बात सर, जिस नंबर पर अरिंदम की लास्ट बात हुई थी वो नंबर कल से स्विच ऑफ है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था, फिर भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। ये नंबर आखिरी बार एक्टिव कहाँ था? महरौली में। महरौली, अपनी एक टीम को महरौली भेजो, उनसे कहो कि अरिंदम का फोटो वहां पर घुमाए। हो सकता है वहां पर किसी ने अरिंदम को देखा। ओके सर। क्या प्लानिंग है? 31 की फ्लाइट है, ऐसे मिलते ही फुर। और तू बता, तू क्या करेगा? ऑपरेशन करवा के लड़की बनेगा क्या? अगर बीवी होती ना तो उसे शॉपिंग करवाता, गहने दिलाता, कपड़े दिलवाता, मेरे हर बर्थडे पर मेरे लिए केक बनाती, लेकिन मैंने कभी उसकी कदर ही नहीं की और मुझसे तंग आकर उसने अपनी जान दी थी। और तुझे सजा हो गई। दिल तो बहुत दुखाया था मैंने उसका। उस हिसाब से ये सजा तो कुछ भी नहीं है। मम्मा, और कितना वेट करना पड़ेगा? यू नो ना मेरे को चाइनीज कितना पसंद है। अभी नहीं, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, इसलिए आज सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। Yes, Mr. Adam. We are meeting tomorrow for brunch. Yeah, sure. Yeah. अरिंदम, आज हमारी एनिवर्सरी है, सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम लोग खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई है और तुम कह रहे हो कि खा के आए हो। अरे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो यार। मैं काम ही तो कर रहा था ना। क्लाइंट ने बोला लेट्स हैव डिनर तो मैं कर लिया। तुम समझती नहीं हो। हाँ, बस मैं ही नहीं समझती। झगड़ा करने में मजा मुझे ही आता है। सच कहूं तो तुम्हें मजा आता है मेरा खून जलाने में। अब जला लिया, खुश। अब मैं जाऊं? I'm sorry.
I'm sorry, Aisha. I'm really sorry. अगर यहां से निकल पाया तो मैं जिंदगी में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इंसान अक्सर उन्हें नजरअंदाज करता है जो उनके अपने होते हैं, अपने करीबी होते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अपनों की कदर इंसान को तब होती है जब वो उनसे अलग हो जाता है, और अरिंदम को भी अपने इस बुरे वक्त में इसी बात का एहसास हो रहा था। अरिंदम की तलाश में इन्वेस्टिगेशन टीम अपने हाथ पैर तो मार रही थी, लेकिन फिर भी अभी तक वो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे थी। दूसरी ओर मयंक नाम के जिस शख्स की लाश मिली थी, ये सही है, बॉम्ब मिला तो केस एटीटी को सौंप दिया, तो बस यहाँ पर मामूली से चोर उच्चकों को पकड़ने के लिए बैठे हुए। मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरी एफआईआर क्या हो रहा है यहाँ दर्ज पर? करो। सर ये मैडम जिद लिए बैठी है कि मेरी मोबाइल चोरी की एफआईआर लिखो, मान ही नहीं है। मैडम आपका मोबाइल मिलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे, ऐसी छोटी मोटी चीजों की एफआईआर नहीं लिख सकते हम। जब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर एफआईआर दर्ज करना आपकी ड्यूटी है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। महेश जी सर। एफआईआर लिखो इनकी। आइए इधर। सर उस फेक आईडी वाले नंबर की कॉल डिटेल्स आ गई। अरिंदम के अलावा एक और नंबर पे 2 बार कॉल किया गया है सर। वो नंबर बठिंडा की रहने वाली किसी हरसिमरन कौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। लोकल अथॉरिटीज को बोलो कि इस औरत से बात करें, हो सकता है ये आदमी इस केस की कड़ी हो। इस आदमी के बारे में हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। ओके सर। सर पिछले 5 साल का क्राइम डेटा स्कैन किया। दिल्ली में एनआरआई किडनैपिंग के 7 केसेस हुए, जिनमें गुड्डू श्रीवास्तव का आता। गुड्डू के गैंग में तकरीबन 20 लोग थे, जिनमें से 10 जेल में हैं। और बाकी के 10 में से 4 लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं, 2 का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी 4 में से 1 कोमा में है। जो बचे उनकी क्या खबर है? ये दोनों इस वक्त आउट ऑफ रडार हैं सर, लेकिन इन दोनों के फोन पिछले 7 दिनों में मेहरौली के आसपास के एरिया में एक्टिव थे। तो इसे कोई कनेक्शन? जी हाँ सर, एक नंबर मिला है जिसके पिछले 2-3 महीने से लगातार दुबई में और साउथ अफ्रीका में बात हो रही है, और इस नंबर का रजिस्टर्ड एड्रेस भी मेहरौली का है। उठा लो दोनों को। अफसर जी यहाँ बार बार आने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका फोन मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ईसीपी की साली का फोन तो आपने ऐसे ही ढूंढ के दे दिया था। ये अच्छा है सर, उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम परेशानी। वाह। क्या कर रहे हैं आप लोग? किधर से चेक रहा हूं? क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ? क्या सर क्या अंदर तो कोई नहीं? क्या हुआ? कहाँ चल कहाँ ले जाकर हमें? अरे देखिए आम रहे। चल साढ़े साहब था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। कौन था ये आदमी, कुछ पता चला? सर नाम इसका मयंक अग्रवाल था और इसके बैग से ये पासपोर्ट मिला था सर। मयंक अग्रवाल, यानी ये एनआरआई था। एक बात और सर, जिस कार में एक्सप्लोजिव मिले थे वो कार इसी मयंक ने किराए पर ली थी। अरिंदम कहाँ है? बोलो। कौन अरिंदम? हम दोनों ने पिछले 3 सालों में एक पर्सन मारा और आदमी मारने की बात कर रहे। सर हम तो सरोजनी नगर में ठेला चाट का दुकान लगाते हैं सर, वहाँ आके किसी से पूछ लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं सर। हम नहीं जानते सर। हाँ सर, लेकिन आप हमें ऐसे गलत केस में मत बताओ साहब। देखिए तुम ऐसा सीधी नहीं हो। हाँ समित, छोड़ो इन दोनों को। बाय। पैर में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला के दिखाओ ना। अबे चुप कर, नहीं तो तेरा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा, समझा? ले। अबे समोसे लेने गया था कि बनाने? ले खोल भाई, बहुत भूख लगी है। हाँ यार ले, ये भाई खा, ले तू ले। इसे देख कैसे घूर रहा है, लगता है आंखों से खा जाएगा। भाई भूखा होगा बेचारा, ये समोसा दे दो इसे। तू बड़ा दयावान बन रहा है, चुप कर। पेट में आग लगेगी तभी तो बात बनेगी। क्यों कब है? हम बड़े खराब है ना, तुझे भूखा रखते हैं, मारते हैं, पानी भी नहीं पिला रहे। एक काम कर, तू अपना दुखड़ा रो अपने परिवार के सामने, और वो भी अपनी भाषा में, और ऐसे रो
कि उनका दिल दुखी हो और जेब ढीली। जो टीम इस केस को हैंडल कर रही है वो बहुत ही सफिशिएंट है। वो लोग बहुत जल्द अरिंदम को ढूंढ निकालेंगे। अरिंदम को सही सलामत घर लौटा दीजिए भगवान। इन्फॉर्म करो, रिकॉर्डिंग पे डालो। हेलो सर, उनका फोन आ रहा है। हम रेडी हैं। मलिक ऑन करो। जो वो बोले एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना। ओके सर। आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? पिक करो। हेलो கேஷா எங்கள் எல்லாரும் இல்லை ரொம்ப அடிக்கிறங்க இருக்க சாப்பிட்டு இப்படி தரல ऐशा ये लोग बहुत मारे मुझे, खाना भी नहीं देते। உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. நாங்க எப்படியாவது கேஷ் அரேஞ்ச் பண்றோம். எனக்கு பிரிஞ்சு இருக்கிறது இல்லை, ரொம்ப கவலை இருக்கு। तुमसे दूर होकर अब मुझे कदर हो रहा है। நான் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கேன்। போலீஸ் ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. உங்களை எங்க வச்சிருக்காங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ஆரா पहले लड़का इनके एक कमरा है सफेद रंग का, प्लेन पूरा सब पेट के एयरपोर्ट पकड़ लड़का तो पूरा माल वीडियो हवाई अड्डे के नजदीक है, शायद एरोप्लेन की आवाज आता है। நீங்க ஹோட்டல்ல இருந்து அங்க போய் சிறுதிக்கு எவ்வளவு டைம் ஆச்சு? சரியா 25 நிமிஷம் அப்புறம் எந்த வண்டியில கூட்டிட்டு வந்தாலும் दिल्ली बड़ी से पेट्रोल 25 मिनट। गाड़ी का नंबर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी का नंबर था DL XX3243। நீங்க இருக்கிற அறையில வேற என்ன இருக்கும்? ஒரு கலண்டர் இருக்கு, அது ஒரு நம்பர் எழுதிருக்கு 0112245695। कमरे में एक कैलेंडर है, उसमें एक नंबर लिखा है। வேற எது சொல்ல முடியுமா? अबे फोन रख। एक मिनट ओनली मैसेज भाई, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों का काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो। வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோடு இருக்கு, ஒரு வண்டியில போயிட்டு இருக்கு, வீட்டுல மாடி வீடு பக்கத்துல இந்த வண்டியில் இருக்கு। एक मंजिला घर है, पास में सड़क है जहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है। आजू बाजू कुछ घर नहीं है। 2 मिनट हो गए। ఇది వరకు లేవడానికి కష్టపడ్డా తండ్రి, ఐఎమ్ సారీ। अबे फोन दे। की बात करते हो साहब जी? मेरे पुत्र के अलावा मैंने कोई फोन नहीं करता। आपने विश्वास नहीं है तो देख लो। की नाम है तुम्हारे पुत्र का? जिज्ञासु अजय, दिल्ली के होटल बीच वेटर का काम करता है, बस अलग अलग नंबर से फोन करता रहता है। अरिंदम से हमें काफी क्लू मिले। जिस गाड़ी से अरिंदम को ले जाया गया था उस गाड़ी का नंबर है हमारे पास, उस गाड़ी की डिटेल्स लिखो। अरिंदम ने बताया कि उसको वसंत कुंज से ले जाया गया था और गाड़ी लगभग 25 मिनट चली, उसके बाद गाड़ी रुकी। इसका मतलब यह है कि अरिंदम को यहीं कहीं होना चाहिए, वसंत कुंज से 25 मिनट की दूरी पर। राइट सर। महिपालपुर, आरकेपुरम, छतरपुर, गितौरनी, आयनगर, मेहरौली कहीं भी हो सकता है। अरिंदम का फोन छतरपुर में बंद हुआ था। इसका मतलब यह है कि अरिंदम को वसंत कुंज से साउथ दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा था। मलिक, और दिल्ली जयपुर हाईवे पर जितने भी टोल नाका है उन सबकी सीसीटीवी फुटेज हुआ, हो सकता है वो गाड़ी वहां पर कैच हुई हो। ये भी तो हो सकता है सर, कोई अरिंदम से निजी दुश्मनी निकाल रहा हो, क्योंकि ना तो डी कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत मिले इस किडनैपिंग में और ना ही गुड्डू श्रीवास्तव के गैंग के। हो सकता है अरिंदम का कोई बिजनेस राइवल। सर अरिंदम ने जो नंबर बताया था उसकी डिटेल्स आ गई है, आया नगर के किसी का नंबर है वो। मलिक, अपनी एक टीम भेजो वहां, क्विक। सर हेलो सर, मैंने हरसिमरन कौर से बात की। उन्हें जिन 2 नंबरों से कॉल आया था वो दोनों नंबर उनके बेटे जिज्ञासु के हैं और वो दिल्ली के रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। जिज्ञासु जिस होटल में काम करता है उस होटल की डिटेल्स भेजो मुझे, क्विक। जी सर।
सर जिज्ञासु हमारे यहाँ 5 सालों से नौकरी कर रहा है। इस वक्त ये जिज्ञासु कहाँ है? अपने गाँव भटिंडा में होगा। करीब 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है जिज्ञासु। वो साहब छुट्टी चाहिए थी, माँ से मिले 1 साल हो गया ना, 1 हफ्ते में ही लौटाऊंगा। सर जिज्ञासु ने हमें कभी शिकायत का मौका दिया ही नहीं, बहुत ही भला लड़का है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? Will you marry me? ऑफ कोर्स करूंगी। अरे ये क्या, बिन मौसम बरसात, मारा नहीं फिर भी रो रहा है। सॉरी अरिंदम भाई, लेकिन थोड़ी धुलाई और करनी पड़ेगी, इसके एक्स्ट्रा पैसे मिले। किसने दी? ये तो तू सोच, तेरा दुश्मन कौन है? हमें हमारा काम करने दे। चल भाई शुरू हो जा। सर अरिंदम के सोशल मीडिया पे कुछ नहीं मिला, अरिंदम ज्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। और अरिंदम की वाइफ यशा और उसका भाई कृष्णन? सर अरिंदम की तरह कृष्णन भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है सर, लेकिन सर यशा वो काफी एक्टिव है सर, और उसके ज्यादातर पोस्ट माँ ईश्वर माई को लेकर है। ईश्वर माई गॉड वुमेन? ही गॉड वुमेन सर, फ्रॉड वुमेन है सर। 3 साल पहले अरेस्ट हुई थी, एक्सटॉर्शन का केस था किसी एनआरआई का। वहाँ क्या था इस केस में? सर एक आदमी का किडनैप हुआ था, उसके परिवार वालों ने पुलिस में जाने की बजाय इस ईश्वर माई से कांटेक्ट किया था सर, और इस ईश्वर माई ने बिचौलिया बनकर दोनों परिवारों के साथ नेगोशिएट किया, और सर बाद में खबर आई कि पूरी किडनैपिंग की मास्टरमाइंड ये ईश्वर माई ही थी। और ये कार के डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम देख लेंगे। जिज्ञासु का रिकॉर्ड भी क्लीन है सर, उसका मैनेजर उसकी काफी तारीफ कर रहा था, लेकिन हमारे सामने उसके अलावा और कोई सस्पेक्ट है भी नहीं। अरिंदम जिस दिन गायब हुआ उसी दिन जिज्ञासु का छुट्टी लेना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन अरिंदम और जिज्ञासु का दूर दूर तक कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। किडनैपिंग किस मकसद से की गई होगी? ओनली मनी? सर ईश्वर माई से बात नहीं हो पाई, उसके भक्तों ने हमें अंदर ही नहीं घुसने दी, लगता है फोर्स यूज करनी पड़ेगी सर। जो करना पड़े करो, ईश्वर माई से बात होनी ही चाहिए। सर एक आइडिया है मेरे पास सर, बिना फोर्स यूज के बाद बन जाएगी शायद। ये लीजिए फोन, अब प्लीज दोबारा यहाँ मत आना, और डेटा डिलीट हो गया है उसके लिए सॉरी। थैंक यू। आइए सर, यही है वो कार। इस जगह का क्राइम से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। गाड़ी का यहाँ पर मिलना, पीएसओ का नंबर होना हो, अरिंदम यही आया नगर में कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस पूरे एरिया को छान मारो, बिल्डिंग्स के वॉचमैन, शॉपकीपर्स, सबको अरिंदम की फोटो दिखाओ। आई थिंक वी आर क्लोज नाउ। ओके सर। साहब 4-5 लोग रहते हैं उस घर में। मालिक दुबई में रहता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। जी साहब कहिए। हमें ये जगह देखनी है। नहीं ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते आपको। चलो सामने से जाने दे। माफ कर दीजिए साहब, मैंने मालिक को बेगर बताया इनको यहाँ पे रख लिया था किराए पर, कुछ ऊपरी इनकम के लिए साहब। ये मेरे गांव की तरफ के लोग हैं साहब, यहाँ मजदूरी वगैरह करते हैं। तुम ना ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुम लोगों ने? ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, समझ में नहीं आता तुम लोगों को? देखो इंस्पेक्टर, हम लोग जो भी कहना सुनना है थाने में ले चलो इन सब लोगों को। अरे सर, अगर आपको हमारी एरिया में रेड मारनी थी तो हमें इन्फॉर्म कर देते। व्हाट यू मीन बाय तुम्हें इन्फॉर्म कर देते अनिल? इट्स ए हाईली कॉन्फिडेंशियल मिशन। हम इलियास बग्गा नाम के एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं, वांटेड है वो। टेरर अटैक का खतरा जो दिल्ली पे मंडरा रहा है, उसके बारे में तो पता ही होगा ना तुम्हें? जी हाँ। उसी केस से जुड़ा है केस। सॉरी, हमारी वजह से आपके काम में अड़चन है। सर इलियास की कहानी बनाकर अपनी बात को बचा लिया। लेकिन ये कौन से केस की बात कर रहा था? एनआरआई मयंक की? सर ये केस एटीटी के पास एक्सप्लोजिव से लदी हुई एक कार मिली,
वो कार किसी मयंक अग्रवाल ने किराए पे ली, एनआरआई है सर। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हमारा केस भी तो एक एनआरआई से जुड़ा है ना, शायद दोनों में कोई लिंक हो। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सर अन्ना की जान को खतरा है। 5 दिन हो चुके लेकिन आपके ऑफिसर उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए और आज फिरौती देने का आखिरी दिन है। ओके सर। क्या हुआ? वाली साहब ने कहा है कि हमें उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जब अपनी बीवी से बात करोगे उसे सब कुछ बता देना जो भी तुम्हारे दिल में। क्या पता कल तुम्हें मौका मिले या ना मिले, वरना जिंदगी भर मेरी तरह पछताओगे। मतलब ये लोग मुझे, और नहीं तो क्या, अगर मैं पैसे दे दिए तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने पैसे दे दिए तो आसान मौत मरोगे, और अगर नहीं दिए तो दर्दनाक मौत मरोगे। लेकिन तुम्हारा मरना तो फिक्स है। का किडनैप आपके आदमियों ने आपकी चुटकी बजाने पर किया। मैं क्यों करवाऊंगी? धन के लिए? येशा मेरी चेली है। अगर मुझे धन ही चाहिए होता तो मुझे सिर्फ येशा को निर्देश देना था, अपहरण करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आगे सवाल तभी करना जब मेरा वकील मौजूद हो। इन्वेस्टिगेशन टीम पर प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा था। अरिंदम तक पहुंचने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। इस क्रिटिकल मोड़ पर उन्हें एक ठोस सुराग की जरूरत थी, जो आखिरकार पुलिस को मिला। सर एनआरआई मयंक अग्रवाल का केस स्टडी किया, लेकिन अरिंदम के केस के साथ उसका कोई लिंक बैठ नहीं रहा है। और वो बेटा जिज्ञासु, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हाँ, एक खबरी को उस होटल पर नजर रखने के लिए कहा तो पता चला कि उस होटल के 2 और वेटर्स विमल और पंकज भी उसी दिन छुट्टी पर थे जिस दिन अरिंदम किडनैप हुआ। इन दोनों की लोकेशन डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इन दोनों का फोन 2-3 बार आया नगर में ही एक्टिव था सर। और पिछले कुछ महीनों में विमल, पंकज और जिज्ञासु के बीच बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। विमल, पंकज, जिज्ञासु, इन तीनों के फोटो आया नगर में सर्कुलेट करवाओ। किडनैपर का फोन कभी भी आ सकता है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ओके सर। ऐशा, इधर नोडक्कन सी कॉल। ऐशा, ये मेरा आखिरी कॉल है। आपने 16 देंगे इప్పటికి ఏర్పడట 5 कोटी रेडी पन्ने मुड़े भाई साहब 5 करोड़ का इंतजाम हुआ है। साला 25 करोड़ का बोल के 5 करोड़ का इंतजाम किया है। लगता है तेरी फैमिली को तेरे से ज्यादा पैसा प्यारा है। जितना बन पड़ा उतना वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरा सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? मानो तो जो मुझे ले लो। चल, दिया तुझे 20 करोड़ का डिस्काउंट। बोल दे अपनी बीवी को दे दे 5 करोड़। ले ना एवढं बांधिட்டு தெரியுமா? ऐसा பயப்படாத. இவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க. நான் இப்போ துபாய் அக்கவுண்ட் நம்பர் தரேன். किसी கிட்ட சொல்லி अपन अकाउंट ट्रांसफर பண்ண சொல்லு. ऐसा डरो मत, ये लोग मांगे 5 करोड़ के लिए। एक दुबई का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, कृष्ण को बोल के इसमें पैसा ट्रांसफर बोल देना। ஆனா உங்களை எப்போ விடுவாங்க? ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಪನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ದುಬೈ ಫ್ಲೈಟ್ಲ लिख वांगा. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಂಗ ಕಿಟ್ಟು ಬಂದಿಗೆ. 5 बजे तक पैसा ट्रांसफर होगा तो मुझे पासपोर्ट देके दुबई के फ्लैट में बिठा देंगे, फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगा। ಪ್ರವೇಶ ये इन्हीं कंटिस्पेंसी बैंकलो मीटे मुने डॉलर ट्रक किटल है वीट करते बनो नील बनो अपना एल्ला रतिर वाला एक मंजिला घर है, घर के छत के ऊपर गमले हैं और घर के रोड के पास एक ट्रक खड़ी है और घर के गेट नीले रंग के। तो रेंड वाले नाम में तुम उड़ते आई लव यू यशा आई लव वंदे। हमारे पास 4 अहम क्लू हैं। एक मंजिला घर, घर की छत पर गमले, घर के गेट का कलर नीला और घर के बाहर रोड पर एक टेम्पो खड़ा है। दिस इज आवर लास्ट चांस। अच्छा सुन, मैं कॉल बैक करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। आपने मुझे पहचान लिया? आपको कौन भूल सकता है? उस दिन थाने गई थी, आप थे नहीं तो आपको थैंक यू नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच, आपने मेरा फोन वापस लौटा दिया। इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी। सब इंस्पेक्टर अनिल कनवर, पहली बार की रोड को रोकने भी यही ऑफिसर आया था और आज दूसरे एरिया में भी यही ऑफिसर दिखा।
जी सर। सर 6 महीने पहले मैं उसी थाने में पोस्टेड था। लास्ट टाइम जब अनिल जी ने अरेस्ट किया तो हमने पता किया, तो पता चला कि वो एरिया तो उनके अंडर में आता ही नहीं, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मुझे ये बात खटकी, इसीलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। मेरी गट फीलिंग कहती है इत्तेफाक नहीं हो सकता। फॉलो करो नील को। 15 मिनट और बचे अन्नी। अगर 15 मिनट में पुलिस का फोन नहीं आया तो मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुमने अरिंदम को हमारे हवाले कर दिया, हम तुम लोगों को जाने देंगे। अभी भी वक्त है, अरिंदम को हमारे हवाले कर दो। आगे मत बढ़ना। गोली मत चलाना सर। और अरिंदम कहाँ है? मेरे को अंदर चल। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर जिज्ञासु ने मुझे इस प्लान में शामिल किया था। हम दोनों बठिंडा के रहने वाले हैं तो पिछले सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसने मुझसे कहा था कि वो सारे काम विमल और पंकज के साथ मिलकर करेगा। मुझे सिर्फ बैकअप में रहना है। जो भी मुसीबत परेशानी आती है तो वो मुझे संभालनी होगी। सर छोटे मोटे केस संभाल कर मैं पक गया था। इतने सालों की नौकरी में मुझे क्या मिला? जिज्ञासु ने एक बड़ी रकम का ऑफर दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। किसके कहने पे क्या है सब? सर ये तो जिज्ञासु को ही पता था, लेकिन उसे तो आपने मार दिया। जिज्ञासु की मां ने हमें बताया कि जिज्ञासु ने अलग अलग नंबर बदल कर फोन करता था। जिज्ञासु का कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक नंबर और है। सर जिज्ञासु के इस नए नंबर से प्रवीण राणा नाम के आदमी से सबसे ज्यादा बात हुई है। जब इस प्रवीण की कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक नंबर मिला जो अरिंदम के बेहद करीबी का है। किसका? अरिंदम की बीवी येशा का। पिछले कुछ महीनों में इस प्रवीण की येशा से काफी बातें हुई हैं सर। कौन सुबोध सहाय? मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। इस नंबर से एक महीने में 15 कॉल आए आपको, और सभी कॉल कुछ ही सेकंडों के होते थे। ये आपका कोई सिग्नल था एक दूसरे के लिए? क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ मुझे एक नंबर से बार बार कॉल आते थे, लेकिन सामने से कोई बोलता नहीं था। देवर ब्लैंक कॉल्स। बैंक कॉल्स देने के बाद चैटिंग होती थी दोनों के बीच। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। सर जिस IMEI में प्रवीण का नंबर यूज हुआ है उसी IMEI में एक और नंबर यूज हुआ है। एड्रेस बठिंडा का है। शायद प्रवीण बठिंडा में हो। मैंने ये सब कुछ येशा के लिए किया। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं बहुत प्यार करता था उससे। सोचा था बड़ा होके अपनी फीलिंग्स बताऊंगा उसको, लेकिन उसके फादर का ट्रांसफर कहीं और हो गया और हम अलग हो गए। फिर दोबारा मिले? हाँ, कॉलेज में। लेकिन मैं दोबारा उसको अपनी फीलिंग्स बता पाता उसके पहले उस अरिंदम ने उसको प्रपोज कर दिया था। और मेरी येशा, मैं उसको एक बार फिर से खो बैठा। वो उसके साथ शादी करके साउथ अफ्रीका में सेटल हो गई। और तुम उसे पाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे? नहीं सर, किस्मत मुझे वहां ले गई। कुछ महीनों पहले जब मैं एक पार्टी में था, मुझे अचानक येशा दिखी। वैसे ही खूबसूरत लग रही थी जैसे वो स्कूल में लगती थी। मेरा प्यार एक बार फिर से जाग गया। तो तूने और येशा ने मिलकर अरिंदम को किडनैप करने का प्लान रचा? उस बेचारी को क्यों घसीट रहे सर? वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूं। तो येशा को पता ही नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो, और तुमने उसको पाने के लिए उसके हस्बैंड को किडनैप करने का प्लान बनाया? जी हाँ सर। तो आप भी रेयर आर्ट्स में डील करते हैं मिस्टर साय? जी हाँ मिस्टर अरिंदम। इनफैक्ट हर महीने हम एक ऑक्शन करते हैं। ऐसे रेयर आर्ट फॉर्म्स जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे।
इनफैक्ट दिल्ली में इसी महीने हम एक बहुत बड़ा ऑक्शन करने वाले हैं। आप वहाँ आइए, बी आवर गेस्ट। आई एम श्योर आपका दिल खुश हो जाएगा हमारा आर्ट कलेक्शन देख के। श्योर। और फिर वो मेरे जहाज़ में पढ़ के इंडिया पहुंच गया। बट तू फेल हो गया, ये शा तो मिली नहीं तुझे। मुझे कोई अफसोस नहीं है सर, कम से कम उसे इतना तो पता चला उसका एक ऐसा दीवाना था जो उसको पाने के लिए इतना कुछ कर गया। अब तुम अपनी तमाम जिंदगी गुजारना सलाखों के पीछे। अरिंदम की किडनैपिंग की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई और वो सही सलामत अपनी बीवी बच्चों के पास लौट आया। लेकिन एनआरआई मयंक को किसने मारा ये अब तक पता नहीं चल पाया। गाड़ी में बॉम्ब किस मकसद से रखा गया और इस मामले का संबंध किसी आतंकवादी संस्था से है, इस बात से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। और येशा, उसे तो इस बात पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस इंसान को वो ठीक तरीके से जानती तक नहीं है, उसने प्यार में पागल होकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो आप अपने आसपास के लोगों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।